आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन का मूल आधार वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वर्ण से हुई है, जिसका अर्थ होता है चुनना। इस तरह वर्ण का तात्पर्य किसी विशेष व्यवसाय के चुनाव से है। समाज शास्त्र में वर्ण का अर्थ उस वर्ग से है जो व्यवसाय के लिए आबद्ध होते हैं। यहाँ इसका तात्पर्य समाज के 4 वर्णों से है। वर्ण शब्द का प्राचीन प्रयोग ऋग्वेद में रंग के अर्थ में किया गया है। श्वेत वर्ण वाले आर्य और अश्वेत वर्ण वाले अनार्य। इन दोनों वर्गों में जन्मगत, रक्तगत, शरीरगत और संस्कार जनित कई भेद थे और इन्हीं वर्गों से कालांतर में वर्ण व्यवस्था विकसित हुई थी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में 5 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। महाभारत में भी ब्रह्मा से ही वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। मनुस्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। दूसरा सिद्धांत है गुण का सिद्धांत। इस सिद्धांत की यह धारणा है कि मनुष्य अपने गुणों से वर्ण को प्राप्त करता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को 3 गुणों रज, सत और तम के संयोग का परिणाम बताया गया है। जिस व्यक्ति में सत गुण प्रधान होते हैं वे ब्राह्मण, रजोगुण वाले क्षत्रिय, धन संचय करने वाले वैश्य और तमोगुण वाले शूद्र हैं। महाभारत के शांति पर्व में गुण सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तीसरा सिद्धांत है रंग का सिद्धांत। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में हुआ है। आर्यों और अनार्यों में अंतर रखने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में किया गया है। यह माना गया है कि ब्रह्मा ने जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की, उनका रंग क्रमशः श्वेत, लाल, पीला और काला है। चौथा सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक सदस्य की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसके कार्य के आधार पर किया जाता है। वैदिक युग में जो शिक्षा, विद्या, तप, यज्ञ आदि किया करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो युद्ध में निपुण थे और लोगों की सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे, उन्हें क्षत्रिय नाम दिया गया। शेष जनता को वैश्य कहा गया था। वर्ण व्यवस्था का यह आरंभिक स्वरूप जो है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। 5वां सिद्धांत है जन्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जन्म जिस वर्ण में हुआ है वह उसी वर्ण का सदस्य रहा करता था। वर्ण व्यवस्था का विकास। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। रंग के आधार पर ही समाज में 2 वर्ण थे, आर्य श्वेत वर्ण के और अनार्य काले रंग के। लेकिन धीरे धीरे उनमें भेद उत्पन्न होने लगा। अनार्यों के साथ निरंतर संघर्ष के कारण समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता महसूस हुई जो युद्ध में निपुण हो, शत्रुओं से जनता की रक्षा करना इनका कर्तव्य हो, और ऋग्वेद में ऐसे लोगों को राजन्य कहा गया। व्यापार करने वालों को वैश्य कहा गया था। इनमें कोई वर्ग भेद नहीं था। ब्राह्मण या क्षत्रिय, इसका आधार उसकी योग्यता हुआ करता था। ये लोग दासों को अपने से हीन मानते थे, लेकिन उन्हें अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। कई दास ब्राह्मणों को दान भी देते थे। ऋग्वेद में बलबूत नामक दास 100 गायों का दान जो है वो करता है। ब्राह्मण दासों के सुख हित के लिए भी प्रार्थना किया करते थे।
यजुर्वेद और अथर्ववेद में चारों वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। 3 वर्ण के बालक अपने अपने कुल के उपयुक्त विद्या प्राप्त करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे। यज्ञोपवीत द्विजत्व का प्रतीक हुआ करता था। अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग यज्ञोपवीत हुआ करते थे। जैसे ब्राह्मण के लिए सूत, क्षत्रिय के लिए सन, वैश्य के लिए ऊन की उपनयन हुआ करता था। उपनयन का अधिकार शूद्रों को प्राप्त नहीं था। लेकिन इस समय भी वर्ण व्यवस्था का आधार पूर्णतः जन्म नहीं था। जैसे कि विश्वामित्र, जिनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म जो थे वो करते थे। ब्राह्मण गुरु ऐसे बालकों को भी शिक्षा देते थे जिनके कुल का कोई पता नहीं होता था। सूत्र ग्रंथों से पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था और वर्ण भेद इस समय तक विकसित हो गया था। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझा जाता था। राजा भी ब्राह्मणों को से श्रेष्ठ नहीं होता था। धर्म सूत्रों में ब्राह्मण को अवदनीय, अदंड्य और अबंध्य कहा गया है। ब्राह्मण से कोई कर नहीं लिया जाता था। इस युग में ब्राह्मणों का आधार जन्म हो गया था। विशेष परिस्थितियों में ही ब्राह्मणों को अनुमति दी गई थी कि वह अन्य वर्णों का कार्य कर सके। क्षत्रिय का स्थान ब्राह्मणों से नीचा था। इनका कार्य जनता की रक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना और देश में शासन करना था। वैश्यों का काम कृषि, पशुपालन व्यवसाय था और संकटकालीन परिस्थितियों में इन्हें शस्त्र उठाने की अनुमति भी दी गई थी। शूद्रों की स्थिति हीन थी। 3 वर्णों की सेवा करना ही इनका प्रमुख कार्य था। इन्हें पढ़ने और यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं था और इनका उपनयन भी वर्जित था। इस समय सभी वर्णों की स्थिति असमान ही नहीं बल्कि उनके कानून भी जो थे वो अलग अलग थे। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार यदि क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान करे तो 100 काठशापण दंड रूप देना पड़ता था और यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो उसे केवल 50 काठशापण ही दंड के रूप में देने पड़ते थे। इस समय वर्णों का आधार जन्म माना जाने लगा था, लेकिन यह कोई असंभव नहीं था कि निम्न वर्ण का व्यक्ति धर्म आचरण से उच्च वर्ण प्राप्त कर सकता था। बौद्ध युग के समय वर्ण व्यवस्था विकृत रूप धारण कर चुकी थी। बौद्ध ग्रंथों से संकेत मिलता है कि इस युग में ब्राह्मण और क्षत्रियों में सर्वोच्चता के लिए प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी। बौद्ध साहित्य में चांडाल, निषाद आदि जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें शूद्रों की तुलना में हीन दृष्टि से देखा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने विविध वर्णों के वही कार्य बताए हैं जो स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित किए गए हैं, किंतु कौटिल्य ने शूद्रों के धर्म में कृषि, पशुपालन और व्यापार को भी सम्मिलित किया है। संभवतः ये लोग सहायक के रूप में ये कार्य करते होंगे। कौटिल्य ने चारों वर्णों के वही कार्य बताए हैं जो सामाजिक मर्यादा के अनुसार प्रतिपादित किए गए थे, लेकिन व्यवहार रूप में ऐसा नहीं था। कौटिल्य ने इन चारों वर्णों के अलावा कुछ वर्ण संकरों का भी उल्लेख किया है, जैसे वैश्य माता और ब्राह्मण पिता की संतान अंबष्ठ कहलाती थी। शूद्र माता और ब्राह्मण पिता की संतान निषाद कहलाती थी। क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की संतान उग्र और शूद्र पिता और वैश्य माता की संतान चांडाल के अंतर्गत आया करती थी। ऐसा लगता है इस समय ऐसे अनेक वर्ण थे जिन्हें चारों वर्णों में नहीं रखा जा सकता था, फिर भी इनकी स्थिति शूद्रों के समान थी, किंतु चांडालों की स्थिति इनसे भी ज्यादा हीन थी। मौर्य युग में इन वर्ण संकर लोगों ने जातियों का रूप धारण करना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ ऐसी भी जातियां बनी जिनका विशेष व्यवसाय हुआ करता था, जैसे जुलाहे, धोबी, दर्जी, सुनार, लुहार आदि। मेगास्थनीज ने चारों वर्णों का उल्लेख नहीं किया है। वह अपने देश यूनान और पड़ोसी देश मिस्र की सामाजिक संरचना से प्रभावित और परिचित था।
इसलिए उसने वहां के समाज के अनुरूप उसी को ध्यान में रख के भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त कर दिया था। मौर्य युग में चारों वर्णों की स्थिति समान नहीं थी। न्यायालयों में दंड देते समय वर्ण का ध्यान रखा जाता था। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को कुवचन कहे तो उसे 3 पण जुर्माना देना पड़ता था, और यदि वैश्य ब्राह्मण को कुवचन कहे तो उसे 6 पण और शूद्र को 9 पण जुर्माना देना होता था। इस प्रकार मौर्य युग में चारों वर्ण और उनके धर्म निश्चित हो गए थे, लेकिन इसमें सूत्रकाल जितनी कठोरता नहीं थी। मौर्यों के पतन के बाद प्राचीन वैदिक धर्म का नया परिवर्तित रूप सामने आया। इस युग के साहित्य से ज्ञात होता है कि सामाजिक जीवन में वर्ण भेद को महत्व दिया जाने लगा था। ब्राह्मणों की उत्कृष्टता पुनः स्वीकार की जाने लगी थी। ब्राह्मणों का प्रधान कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, कराना, दान देना और दान लेना बताया गया। मौर्य युग में क्षत्रियों और वैश्यों की स्थिति प्राय वही थी, लेकिन शूद्रों की स्थिति और दयनीय हो गई थी। इस समय आर्य दक्षिण भारत में अनार्यों के संपर्क में आए, तब उनके साथ उनके वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। इनकी संतानों को समाज में क्या स्थान दिया जाए, ये प्रश्न प्रमुख था। अतः इन्हें व्रत द्वारा सम्मिलित किया हुआ मानकर चारों वर्णों में लाने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे ये चारों वर्णों में ऐसे घुल मिल गए कि इनका पृथक अस्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया। गुप्त काल में चारों वर्ण विद्यमान थे और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। इस युग में चारों वर्णों के वही कर्म थे जो परंपरागत रूप से प्रतिपादित किए गए थे। इस समय ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी, चाहे वह अयोग्य या भ्रष्ट ही क्यों न हो, लेकिन वह सर्वोच्च हुआ करता था। हर्ष के समय भारत आए हैंसांग ने भी चारों वर्णों का उल्लेख किया है। 10वीं सदी में भारत आए अलबेरूनी ने भी ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च बताई है। गुप्त युग के बाद भारत में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म रह गया था। वर्ण का आधार, कुछ विद्वान इसका आधार जन्म बताते हैं, तो कुछ विद्वान वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म को बताते हैं। वेद, स्मृतियां आदि में अनेक स्थानों पर जन्म को वर्ण का आधार माना गया है। महाभारत में द्रोणाचार्य सैनिक कर्म करते थे, लेकिन वह ब्राह्मण कहलाए क्योंकि उनका जन्म ब्राह्मण वर्ग में हुआ था। इसी तरह युधिष्ठिर ब्राह्मण कर्म करते थे, लेकिन वह क्षत्रिय कहलाए क्योंकि वह क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे। स्पष्ट है कि आरंभ में जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था, उपरांत वर्ण अनुसार कर्म की व्याख्या की जाती थी। जिस वर्ण में जन्म उसी वर्ण का सदस्य माना जाता था, चाहे कर्म किसी अन्य वर्ण के करे। इसके विपरीत पुराणों, स्मृतियों आदि में कर्म को वर्ण व्यवस्था का आधार बताया गया है। मनु स्मृति में लिखा है कि तप के प्रभाव से व्यक्ति उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त करता है, शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म का पालन करके उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था। रामायण में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आरंभिक काल में गुण या कर्म वर्ण व्यवस्था के आधार रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जन्म इसमें प्रधान हो गया था। वर्णाश्रम धर्म, धर्म शास्त्रों में वर्णों के विभिन्न कर्तव्य पालन की व्यवस्था की गई है। ये कर्तव्य पालन ही वर्ण धर्म कहलाते हैं। ब्राह्मण का धर्म, सभी वर्णों में ब्राह्मण को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मनुस्मृति में ब्राह्मण के कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना बताया गया है। मनु के अनुसार ब्राह्मण का धर्म
त्याग और तपस्या का धर्म है। ज्ञान का प्रसार करना, प्रचार करना ब्राह्मण का परम धर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के निम्न गुण बताए हैं: सम, दम, सुचिता, क्षमा, ज्ञान, आस्तिकता। क्षत्रियों का धर्म, जीवन और धर्म की रक्षा करना क्षत्रियों का प्रमुख धर्म था। इसके अलावा पढ़ना, दान देना और यज्ञ कराना भी क्षत्रियों का ही धर्म है। गीता में शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य, स्वामी भाव को क्षत्रियों के गुण बताए गए हैं। समाज के जान माल की रक्षा करना क्षत्रियों का प्रमुख धर्म रहा है। वैश्य का धर्म, पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, कृषि व पशुपालन, लेन देन और व्यापार करना वैश्यों का प्रमुख धर्म था। भीष्म ने यज्ञ तथा धनोपार्जन को ही वैश्यों का प्रमुख धर्म माना है। महाभारत में दान, अध्ययन, यज्ञ की पवित्रता पूर्वक धन संग्रह करना वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य बताए हैं। शूद्र का धर्म, मनु ने इनका धर्म तीनों द्विजों की सेवा करना बताया है। महाभारत में भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था के गुण, वर्ण व्यवस्था से श्रम विभाजन का महत्व जो था वो समाज में स्थापित हुआ। इससे समाज में कल्याण की भावना जागृत हुई और ये व्यवस्था समाज में प्रतिस्पर्धा को रोकती थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था में कुछ दोष भी थे। वर्ण के कारण हिंदू जाति कई जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गई, जिससे समाज में अव्यवस्था, द्वेष जो था वो फैल गया था और इसी वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता भी फैल गई थी। वास्तव में वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात जिस समय हुआ उस समय उसके कारण समाज को व्यवस्थित और संगठित करने में सफलता मिली, लेकिन आज समय के साथ साथ ये अपना मूल प्रवाह खो रही है।